नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं हम दोस्तों। आज हम डायन के बारे में जानकारी देने के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, डायन के गुण को हमेशा के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए लोग इनसे डरा करते हैं और इनसे हमेशा ईर्ष्या करते रहते हैं। और ये इनकी आयु भी अधिक लंबी होती है और ये मौत भी इनकी अत्यधिक कष्टदायी होती है। इनके शरीर में कीड़े पड़ते हैं, ये दूसरों का उम्र चुरा कर ज्यादा साल तक जीती रहती हैं। जितनी बूढ़ी होती हैं उनकी उतनी ही शक्ति बढ़ती जाती है। डायन बहुत ही चालाक और शातिर होती है। दोस्तों, बहुत से लोग जो कि इस विद्या के बारे में जानते हैं वह इस विद्या को सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस विद्या को सीखने वाले का जीवन बहुत ही ज्यादा दुखदायी होता है। ये बहुत कुछ लोग जानते हैं, लेकिन जो बूढ़ी डायन होती हैं उसे उसकी मृत्यु से पहले ही 4 या 5 अंशे को बनाना मजबूरी होती है। और अगर ये वह इनसे बनाने के लिए इनकार कर देती हैं तो ये इनका भूत, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है और इन्हें हर क्षण दुख देता रहता है, इसलिए ये ऐसे पुरुष या स्त्री को चुनती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, दूसरों से जलते हैं। ऐसे पुरुष या स्त्री को वह चुनते हैं। ज्यादातर ये अपने परिवार के सदस्यों को ही चुनती हैं और उसे अपने वह वश में करके 4 या 5 मंत्र सिखा देती हैं और इससे डायन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और अगर उसके परिवार में कोई छोटी लड़की या लड़का है तो उसे उस पर शक्तिपात कर देती हैं, जिससे उसे सपने के माध्यम से डायन विद्या की धीरे धीरे सीख मिलने लगती है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो उस पर डायन के गुण आना चालू हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से डायन बनने की प्रक्रिया होती है। इस विद्या को सीखने वाला राक्षस का गुलाम हो जाता है और उसे हर क्षण उसका भोग देना पड़ता है। और भोग देने के लिए ये प्रक्रिया 2 मिनट में अपने मंत्र का प्रयोग दूसरों पर करते हैं। इन पर बड़ी डायन के ऊपर मारण क्रिया करना बहुत ही कठिन होता है। इनके ऊपर मारण क्रिया एक वरिष्ठ तांत्रिक ही कर सकता है, क्योंकि इनके शक्तिशाली भूत इनकी 24 घंटा रक्षा करते रहते हैं और इनका जो पिंड होता है वह भी हमेशा बाधा ही रहता है। अगर कोई वरिष्ठ तांत्रिक की अनेक सिद्धियां जानता हो, वह उनकी अनेक सिद्धियां को काली सिद्धि, भैरव सिद्धि, हनुमान सिद्धि, बगलामुखी आदि सिद्धियां तो वह उसे मार सकता है, लेकिन इसके लिए उस तांत्रिक को काफी खर्चा लगना होता है। सिर्फ डायनों की जो शक्ति होती है वह माता काली की सेविका की शक्ति होती है। हर सेकंड की खबर इन्हें मिलती रहती है। गाँव में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, हर पल की खबर इनका भूत इन्हें देता रहता है, जो कि कर्ण पिशाचिनी की तरह ही कार्य करता है। इसलिए इनके परिवार वाले हमेशा खुश रहते हैं। इनके घर में कारोबार बहुत तेजी से बढ़ता रहता है। अगर इसके ऊपर कोई मारण क्रिया करे तो ये मर भी जाती हैं। जो महासिद्धियों का मालिक होगा वही इन्हें जीत सकता है। एक वरिष्ठ तांत्रिक जो भी सभी सिद्धियों का मालिक होता है वह एक बार में 4 या 5 डायनों को संभाल सकता है। और अगर कोई साधारण मनुष्य है तो वह डायन के लिए एक शक्तिशाली वार से ही मर जाता है और जिस पर गुस्सा हो जाए उसकी तो शामत आ जाती है। और अगर ये किसी पर अपने तंत्र का प्रयोग करें तो अगर ये ठीक करना चाहे तो ठीक भी कर सकती हैं, और वो भी तब जब इस पर ज्यादा दबाव हो। अगर इसके परिवार पर कोई तंत्र का प्रयोग करे तो ये उसे ठीक कर नहीं सकती हैं। ये सिर्फ दुख दे सकती हैं, अच्छे कर्म कभी भी नहीं कर सकती। ये सीधे साधे लोगों पर अपने तंत्र का प्रयोग करती हैं। धार्मिक आध्यात्मिक लोगों को ये हमेशा परेशान करती रहती हैं। ये सिर्फ खूनी लोगों से ही डरती हैं, क्योंकि इसे मरने का बहुत ही ज्यादा डर होता है। उसे एक डायन का जीवन भर कोई भी सबूत नहीं मिलता और ना ही प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। अगर कोई पुलिस को बोले ये डायन है तो कोई भी सबूत ना होने के कारण वह डायन अपने तंत्र का प्रयोग करके पुलिस को भी अपने वश में कर सकती है और आपको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकती है। साधारण लोग सोचते हैं कि डायन बहुत ही भयानक दिखती होगी, जैसे कि टीवी में दिखाया जाता है, लेकिन डायन एक साधारण होती है। वह छोटी हो सकती है, कितनी भी उम्र की हो सकती है, 15 साल की भी हो सकती है, नौकरी करने वाली भी हो सकती है, वह हाउसवाइफ भी हो सकती है, बूढ़ी हो सकती है या फिर काली भी हो सकती है। तो ये सुंदर भी हो सकती है और सांवली भी हो सकती है, किसी भी उम्र की हो सकती है। इनके चेहरे से, इनकी उम्र से इन्हें पहचाना नहीं जा सकता। ये सामान्य लोगों के जैसे ही होती हैं, पढ़ी लिखी भी हो सकती हैं और अनपढ़ भी हो सकती हैं। किसी की भी माँ, बहन, भाभी, दादी हो सकती है और 2 दिन पहले कोई डायन भी बन सकती है। डायनों के पास मुठ मारण और भूत लगाने की विधि और सबसे खतरनाक विद्या जो कि बाण मारण विद्या होती है। बाण 32 प्रकार के होते हैं, जैसे सुई बाण, लोहा बाण, सरसों बाण, चाऊ बाण आदि। हर एक बाण का बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग होता है, बहुत ही घातक होते हैं। इनके एक घातक वार से मनुष्य को लकवा भी मार सकता है। और हाँ, लेकिन अगर ये भोग दिया हो इनका
फिर ही इनके प्रयोग सफल होते हैं। इसलिए डायन से हर कोई डरता है और इनसे उलझना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी नज़र से बचना बहुत ही कठिन होता है। दोस्तों, इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये व्यक्ति या स्त्री इस विद्या को सीखते रहते हैं। इसकी उंगली हिलती रहती है हर वक्त, वह हमेशा ही अपनी उंगली को बहुत तरीके से हिलाती रहती है। अगर आप जब भी ऐसी स्त्री या पुरुष को देखें तो समझ जाएं कि उसने इस विद्या को सीख रखा है। ये पहचानने का सबसे ही आसान तरीका है। कभी कभी ये दोनों हाथों की उंगलियां भी हिलाती रहती हैं, और जिससे के कारण डायन के लिए कोई भी कार्य करना एक छोटी सी बात होती है। अगर आप कोई चुपके से इनके खाने में कुछ डाल दे और डायन को अपने सामने ही खाने को बोले तो वह खिला दे तो उसे मारा जा सकता है, और ये काम कोई भी कर सकता है। पहले के समय के लोग इसी कार्य को किया करते थे, खाने में धीमा जहर मिलाकर खिला दिया करते थे ऐसी डायनों को। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये डायनो के बारे में जानकारी? ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।